दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे हथेलियों की सभी भाग्य रेखाओं के बारे में, जीवन रेखा के बारे में, सभी रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं। सर्वप्रथम ये हमारी जीवन रेखा है। ये अंगूठा से नीचे की ओर गुजरती है, हमारी जीवन रेखा है और मणिबंध रेखा तक आती है। तो दोस्तों ऐसे में हमको इस क्रॉस के निशान दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये तो शुभ माने गए हैं। दोस्तों अगर इसमें बड़े क्रॉस के निशान दिख रहे हैं ये अशुभ होते हैं। दोस्तों ऐसे में दुर्घटना क्षति हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान जोखिम में जा सकती है। दोस्तों इसी प्रकार आइए इसी जीवन रेखा से हम अपनी आयु को ज्ञात कर लेते हैं। हमारी जीवन रेखा अगर यहाँ मध्यम तक आती है, ये मध्यम बिंदु तक आती है, तो दोस्तों हमारा उच्च जो है हमारी उम्र होगी। अगर इस मध्यम बिंदु से यहाँ तक आती है तो दोस्तों थोड़ी उम्र बढ़ सकती है। अगर इस बिंदु से इस भाग्य रेखा में मिलती है हमारी जीवन रेखा, तो पूरी उम्र पक्की है। दोस्तों हम पूरी ज़िंदगी जिएंगे, इसमें दो राहें नहीं है। कोई हमको हट नहीं सकता। जो भगवान ने लिखा है वो रेखाओं में स्पष्ट लिख दिया, उम्र भी लिख दिया आपकी हथेलियों में। ऐसा नहीं है, भगवान बेचता है तो पूरा आपकी मस्तिष्क रेखा में सब लिख देता है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं सीधा, इसी से जुड़ी हुई हमारी ये मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों नीचे की ओर आती है ये हमारी मस्तिष्क रेखा। इसमें जो छोटे छोटे क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों ये शुभ माने गए हैं। ऐसे लोग तेज बुद्धि के, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, बिजनेस में बहुत जो है नाम कमाते हैं। दोस्तों उन्नति करते हैं ऐसे लोग जिनकी रेखाओं में ऐसे ये निशान पाए जाते हैं। दोस्तों सभी की हथेलियों में ये सभी रेखाएं नहीं मिलेंगी। दोस्तों ये उम्र के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं ये रेखाएं। तो चलते हैं हम बात करते हैं सीधा छोटी और बड़ी उंगली के बीच से गुजरती हुई ये रेखा हृदय रेखा है। दोस्तों ये हमारी हृदय रेखा है, नीचे की ओर आती है। इसमें जो है क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों ये अशुभ माने गए हैं। संकेत देती है कि ये हमको बीमारी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में हमको हाई बीपी, लो बीपी और अटैक से संबंधित जुड़ी हुई बीमारी जैसे पेट में दर्द वगैरह रहता है, छोटी बड़ी परेशानियां बनी रहती हैं। दोस्तों हमारा जीवन अच्छे से कम कटता है। दोस्तों आइए अब हम बात करेंगे, सीधा चलते हैं विवाह रेखा पर। विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे जो दो क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ये अगर एक है तो एक विवाह होगा, अगर दो हैं तो दो विवाह होंगी। तो दोस्तों इसी से संबंधित चलते हैं हम अपनी कामयाबी रेखा पर। इस भाग्य रेखा से क्रॉस करती हुई ये मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई ये हमारी मोहिनी मंत्र रेखा है। दोस्तों ये मोहिनी मंत्र रेखा दोस्तों हमें संकेत देती है। अधिकांश ये तुला राशि के जातकों में पाई जाती है, सभी की हथेलियों में नहीं पाई जाती है दोस्तों ये मोहिनी मंत्र रेखा। और ये ऐसे लोग जो है अपनी मोहिनी भाषा से दूसरों को आकर्षित करते हैं, प्रेरित कर लेते हैं ऐसे लोग जो है। और ये तांत्रिक जो है दूसरों को चूतिया बनाकर पैसे लूटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई मोहिनी मंत्र नहीं होता है, सिर्फ हथेलियों में मोहिनी मंत्र रेखा होती है। अपनी मोहिनी भाषा से दूसरों को आकर्षित कर लेंगे, ऐसा है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं इस भाग्य रेखा पर। ये हमारी मणिबंध रेखा से नीचे से ऊपर को ओर गई है। अगर हमारी ये मस्तिष्क रेखा तक भाग्य रेखा पहुंचती है तो जो है हमारा उत्तम भाग माना गया है। अगर इसको भी क्रॉस कर गई, यहाँ हृदय रेखा तक पहुंचती तो अति उत्तम भाग माना गया है। दोस्तों अगर इसको भी पार कर गई तो ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, नाम रोशन करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों यहीं एक राजयोग छुपा हुआ है, एक क्रॉस का निशान लगा है। दोस्तों सभी की हथेलियों में ये राजयोग का निशान नहीं होगा, ये बहुत
रहस्यमयी निशान है दोस्तों। ये निशान जो है हमें संकेत देता है ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, धन का भंडार होता है, ये अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं और उन्नति करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं संतान रेखा पर। तो दोस्तों ये हमारे अंगूठे के ऊपर जो क्रॉस के निशान छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसमें 3 निशान दिख रहे हैं दोस्तों। ये हमारे लड़कियों के हैं छोटे छोटे निशान, तो 3 लड़की होंगी। अगर इसमें 2 निशान बड़े बड़े दर्शाए गए तो इसमें 2 लड़का होंगे। इसी निशानों से आप जानकारी ले सकते हैं हमारी क्या संतानें होंगी। अगर इसमें क्रॉस का कोई निशान आ रहा है तो वो इसमें अमिट हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। दोस्तों ये सच है, 100 में 100% बात सच है। आप देख लें अपनी हथेलियों में, फिर मुझे कमेंट में बताएं शास्त्री जी ने सत्य कहा था। आइए अब हम चलते हैं दोस्तों गुरुबंध रेखा पर। इसी जीवन रेखा से हमारी इधर की ओर ये गुरुबंध रेखा गई है। तो दोस्तों गुरुबंध रेखा ऐसे लोगों के गुरु होते हैं जो गुरु बनाकर रखते हैं और गुरु की बात मानते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं सीधा। इस उंगलियों में कट्स के निशान दिख रहे हैं छोटे छोटे से, सभी में ऐसे लोगों के मित्र ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो अब हम आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। हम कहते हैं कि हम पैसे बहुत कमाते हैं, तो पैसा रुकता नहीं है दोस्तों, अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ग्रहों की चाल होती है दोस्तों। ये एक रहस्यमयी दोस्तों, ये धन का भंडार है, धन का निशान लगा है, ये निशान दिख रहा है, ये माइनस का निशान, ये धन का निशान है। जैसे कि धन का है तो पैसा अधिक रहेगा, अगर माइनस का है तो पैसा कम रहेगा, आएगा तो बहुत लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे अधिक होते हैं इससे। तो दोस्तों यहीं जो ग्रहों की चाल होती है, अगर शुक्र जो है शनि में बैठता है तो अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। हम लोगों को पैसा रुकता नहीं है और खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं। और जब हमारा शनि जो है मंगल में बैठता है तो दोस्तों पैसा रुकने लगता है और हमारा जो है कारोबार में उन्नति होने लगती है और हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत धन्यवाद।